सुष्मिता, वेलकम टू स्टार वर्डिक्ट। थैंक यू। सुष्मिता, 4 साल जी आप बड़े पर्दे पर बिल्कुल नहीं दिखी जी और अब अचानक 3 फिल्में अनाउंस हो चुकी हैं। जी। तो आप कहाँ थीं और इन फिल्मों में ऐसा क्या है जिसने आपको लौटने पर मजबूर कर दिया? मैं बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म की इंसान हूँ। मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक करेक्ट वक्त होता है और जब वो टाइम आता है तो थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस वेरी नेचुरली, खुद ब खुद होने लगती हैं और फिर इतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि पिछले 4 सालों में, अब एज यू नो माई लिटिल वन अलीसा इज़ नाउ 4 years old, 4 साल की हो गई है। अब वो स्कूल जाने लगी है, शी इज़ मोर इंडिपेंडेंट। उस वक्त उसे बहुत ज़रूरत थी मेरी, और मैंने अपने आप से ये हमेशा वादा किया था कि जब तक जो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो दोबारा लौट के नहीं आ सकती। थोड़ा अबनॉर्मल सा है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि हमें टाइम के पीछे भागना नहीं चाहिए कि अरे उम्र हो रही है, स्क्रीन एज हो रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में साइन कर लें करेक्ट बैनर्स के साथ, और यू रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा ये जो वक्त है मेरे बच्चों के साथ वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। इट्स द बिगेस्ट कमिटमेंट आई हैव मेड एंड आई एम गोइंग टू ऑनर इट। और उसके बाद ऊपर वाला देगा ज़रूर कि अब तुम्हारा ये करने का टाइम आया है, अब ये करो। सो नाउ दैट टाइम हैज़ कम। आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की उस वक्त शादीशुदा एक्ट्रेसेस का फिल्मों में वापस लौट के आना बड़ी अनसुनी बात मानी जाती थी। अनलेस आप एक माँ के रोल में या चाची के रोल में या दादी के रोल में वापस आ रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त तो 28 years old was like an outside line। मतलब हो चुका, मतलब करियर ख़त्म। अब आप सेटल हो जाएं। हाँ, नहीं, अब आप शादी कर लें या फिर सपोर्टिंग कास्ट में कहीं पे अपनी जगह ढूंढ लें, और उसके लिए भी बहुत लॉबी करनी पड़ती थी। और सुष्मिता, उस वक्त आपने बिना शादी के जी एक बच्ची अडॉप्ट की। जी। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? सही बताऊं तो मैं 20 years old के टाइम से कोशिश कर रही थी अडॉप्ट करने की। और क्योंकि हमारे देश में उस वक्त नियम अलग थे, कानून अलग था, तो एक डिवोर्सी लेडी की एग्जाम्पल थी जो कि 29 years की थी, और दैट वाज द लास्ट। और उनकी शादी हो चुकी थी और डिवोर्स हो चुकी थी। शी वाज अ केस हिस्ट्री। सो जब एक 20 साल की लड़की कह रही है और वो भी पब्लिक आई में है, सेलिब्रिटी है, तो कोर्ट्स तक बात जा ही नहीं रही थी, क्योंकि अडॉप्शन सेंटर्स ही कह रहे थे देखिए हम तो दे देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर आप हार जाओगे 6 महीने में जब कोर्ट की हियरिंग होगी। क्यों करना चाहते हैं ऐसे अटैचमेंट बच्चे के साथ? सो इट वाज अ हार्ड थिंग। सो आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड एट 20। तो मतलब मन बना लिया था बहुत पहले मैंने, तो हिम्मत तो एक्चुअली 24 तक बहुत ज़्यादा आ गई थी। लेकिन तब ये ख्याल नहीं आया कि ये मेरे करियर में कुछ बाधा आ सकती है? आई डोंट नो। जब आपको कोई भी डिसीजन इतना ज़्यादा श्योरिटी के साथ पता हो कि मुझे ये लेना है, तो आप सिर्फ सिंपली कह देते हो दिस इज़ माई डिसीजन। आप अप्रूवल नहीं मांग रहे होते कि क्या आपको ठीक लगेगा। यू नो, कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। और सुष्मिता, तब ये नहीं सोचा कि बच्चों के साथ फिर बाद में जब भी हो शादी में कुछ मुश्किल आ सकती? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ही सोचा? बिल्कुल भी नहीं, वो तो सोचा ही नहीं मैंने। इनफैक्ट मेरे, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया गया। मेरे डैडी को, पापा को, जब फैमिली कोर्ट में बुलाया गया सवाल करने, दिस इज़ द हियरिंग डे, तो उन्हें पूछा गया कि आपको पिता हो के डर नहीं लगता कि आपकी बेटी को अब शादी में प्रॉब्लम आएगी? इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, यू नो। एंड उन्होंने कहा जज से कि मैंने अपनी बेटी को किसी की आइडेंटिटी, पहचान इसलिए नहीं बड़ा किया, पढ़ाया, इंडिविजुअल बनाया, ताकि उसकी सिर्फ एक ही पहचान हो कि वो मिसेस सो एंड सो है। और मुझे ऐसा लगता है जज साहब कि इस डिसीजन के बाद जो बिल्कुल ही नालायक और बेवकूफ़ लोग हैं वो हट जाएंगे। सिर्फ ईमानदारी वाले लोग, आदमी सामने आएंगे क्योंकि उनकी नीयत अच्छी है। सो इन अ वे शी इज़ मेकिंग द राइट डिसीजन एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरे पिताजी ने इस डिसीजन को बड़ी ईमानदारी से, बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से अपनाया। सुष्मिता, आपने अपनी रिलेशनशिप्स कभी छुपाई नहीं। जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की उस वक्त हीरोज़ और हीरोइंस कभी ये नहीं कहते थे कि हमारी ये रिलेशनशिप है या नहीं है। उनकी लाइन होती थी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता आपने कभी ये कोट दिया होगा कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। मुझे, आई डोंट नो, मे बी इट्स अ लिटिल फनी, बट मुझे सच्ची बड़ा अजीब लगता था कि 25-26 साल की औरतें कह रही है आई हैव नेवर
I'm a virgin, I have never known what it is to be with a man and all. I just think educated लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप अपने पूरे समाज, अपने देश को hypocritical बना देते हैं।